अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 11 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 11 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलें बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंजर के बारे में जानते हैं। जल्दी से देख के बताएं, ये मंजर किस चीज़ का है? ये कमरे का मंजर है। और इस कमरे में कौन है? एक लड़की है जो किताब पढ़ रही है। जल्दी से बताएं, वो किस पर बैठकर किताब पढ़ रही है? ये तो पलंग पे बैठी है। आपके कमरे में भी पलंग है ना, जिस पे आप सोते हो? और आपको पता है पलंग के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? पे से। और पे की आवाज़ क्या है? प प प। चलिए सब मिलकर मेरे साथ बोलें, प प प, पलंग। और इस लड़की की साइड पे जो किताबें पड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? कौन से रंग की हैं? सुर्ख और नीले रंग की। और इन किताबों पर क्या पड़ा है? सुर्ख रंग की पेंसिल। शाबाश। और पेंसिल से हम क्या करते हैं? पेंसिल से हम लिखते हैं। और जल्दी से अब बता दें, पेंसिल के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? पे से। और पे की आवाज़ क्या है? प प प। जल्दी से सब मिलकर मेरे साथ बोले, प प प, पेंसिल। अब आपको इस कमरे में खिड़की के ऊपर कौन बैठा हुआ नजर आ रहा है? एक परिंदा है। एक परिंदा है, बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा बैठा है। और जल्दी से अब बता दें, परिंदे के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? पे से। किससे शुरू होता है? पे से। और पे की आवाज़ क्या है? प प प। सब मिलकर मेरे साथ बोले, प प प, परिंदा। अब जल्दी से इस कमरे में गौर करें, छत पर क्या लगा हुआ है? छत पर क्या लगा हुआ है? पंखा। शाबाश। आपके कमरे में भी पंखा है ना? पंखा किस काम आता है? हवा लेने के काम आता है। हम गर्मियों में चलाते हैं, ऐसे ही है ना? अब जल्दी से बता दें, पंखे के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? पे से। और पे की आवाज़ क्या है? प प प। सब मिलकर मेरे साथ बोलें, प प प, पंखा। शाबाश। बच्चों, यहाँ पर तो हर्फ पे के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से? जल्दी से बोलें, कौन कौन से? प प, पलंग। प प, पेंसिल। प प, परिंदा। प प, पंखा। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ पे से शुरू होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ पे लिखा कैसे जाता है। आपको पता है पे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। अब यहाँ पर देखें, जल्दी से अपनी उंगली इस नुक्ते के पास रखें और बाएं से थोड़ी सी गुलाई करते हुए एक लेटी हुई लाइन लगाकर थोड़ी सी गुलाई करके ऊपर ले जाएं और इसके नीचे 3 मोती रख दें, यानी कि 3 नुक्ते लगा दें। अरे, ये भी बे की तरह एक कश्ती बन गई, लेकिन इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। तो जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं तो वो क्या बन जाता है?
पे, शाबाश। क्या बन जाता है? पे। आइए बच्चों, अब हम एक स्ट्रीम सरगर्मी से हर्फ पे की पहचान करें। इसमें क्या है, आप जब अगले सफ़े पर जाएंगे तो वहाँ पर पे से शुरू होने वाली तस्वीरें ढूंढेंगे और उसमें रंग भरेंगे। अब इसमें एक स्ट्रीम सरगर्मी में ये भी हो सकता है कि आप ऐसा करें, बहुत सी ऐसी तस्वीर ढूंढें जिनके नाम का पहला हर्फ पे से शुरू होता है और उसमें रंग भर दें। रंग भरेंगे ना तो ये आपकी बहुत अच्छी सी एक सरगर्मी बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर देखनी है, जिसमें आपके इर्द गिर्द चेक करें। बहुत सी तस्वीर आपको नज़र आ जाएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होगा? पे से। शाबाश। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ पे से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को बताएं और हर्फ पे की दोहराई करवाएं। इसी तरह बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा। इसके बाद बच्चों को बताएं याद रखने वाली चीज़ें, यानी कि पे की शक्ल मुसव्वतों के साथ जोड़ने की सूरत में पे आधी शक्ल में तब्दील हो जाता है। किस तरह? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लसानी मश्क में इसकी मिसाल देखते हैं। पे को जब हम अलिफ से मिलाते हैं, पे को जब हम अलिफ से मिलाते हैं तो उसकी शक्ल आधी बनकर, यानी कि थोड़ा सा जो है वो गुलाई में ले जाकर अलिफ के साथ हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प। इसी तरह पे को छोटी ये से मिलाकर देखा, पे को वाओ से मिलाकर देखा, पे को बड़ी ये से मिलाकर देखा। ये लसानी मश्क की भी जो है दोहराई बच्चे को करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।